नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं संपन्न भारत। तो चलिए जानते हैं देश विदेश की तमाम बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आगे की खबर हमारे वरिष्ठ पत्रकार आर चौधरी जी सर देंगे। अमेरिका ने 12 देशों के नागरिकों की एंट्री पर लगाया पूर्ण बैन, 7 पर आंशिक रोक। अमेरिका में 9 जून से 12 देशों के नागरिकों की एंट्री पर पूर्ण प्रतिबंध लागू हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 4 जून को इस संबंध में एक आदेश जारी किया था। इसके अतिरिक्त 7 अन्य देशों के नागरिकों पर आंशिक रोक लगाई गई है। ये प्रतिबंध इमिग्रेशन और नॉन इमिग्रेशन दोनों तरह के वीजा पर लागू होगा। ट्रंप ने इस फैसले के पीछे अमेरिकी लोगों की सुरक्षा और जान की हिफाजत का हवाला दिया। उन्होंने 4 जून को कहा था, अमेरिका को ऐसे विदेशी नागरिकों से सुरक्षित रखना जरूरी है जो आतंकवादी हमले करने, राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने, नफरत फैलाने या इमिग्रेशन कानूनों का गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। पूर्ण और आंशिक बैन में अंतर। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार पूर्ण बैन का मतलब है कि उस देश के अधिकतर नागरिकों का अमेरिका में प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित होता है। इसमें टूरिस्ट वीजा, स्टूडेंट वीजा, वर्क वीजा और इमिग्रेंट वीजा चाहने वाले लोग शामिल होते हैं। वहीं आंशिक बैन का मतलब है कि उस देश के नागरिकों पर कुछ खास प्रकार के वीजा या एंट्री पर रोक लगाई जाती है जबकि अन्य पर नहीं। उदाहरण के लिए इमिग्रेंट वीजा नहीं मिलेगा लेकिन टूरिस्ट वीजा मिल सकता है। छात्रों को अनुमति मिलेगी लेकिन वर्क वीजा पर रोक रहेगी। पीएम मोदी के कनाडा दौरे से पहले खालिस्तानी प्रदर्शनकारी सक्रिय, पाकिस्तान का झंडा दिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कनाडा दौरे से पहले खालिस्तानी प्रदर्शनकारी सक्रिय हो गए हैं। कनाडा में जगह जगह खालिस्तान की मांग को लेकर रैलियां निकाली जा रही हैं, भारत विरोधी नारे लग रहे हैं और पीएम मोदी को बार बार चुनौती भी दी जा रही है। रविवार को कनाडा के वैंकूवर में खालिस्तानी प्रदर्शनकारियों ने एक रैली निकाली। खास बात यह है कि इस रैली में 50 खालिस्तानी प्रदर्शनकारी भी ठीक से नहीं जुटे। बड़ी बात यह है कि प्रदर्शनकारियों की कार पर सबसे ऊंचा झंडा पाकिस्तान का लगा हुआ था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पंजाब, हिमाचल और हरियाणा को खालिस्तान बनाने के नारे लगाए। पीएम मोदी को मारने और भारत के विरुद्ध भी नारेबाजी की गई। गौरतलब है कि आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू पहले ही दावा कर चुका है कि जब पीएम मोदी जी 7 समिट में शामिल होने कनाडा आएंगे तो उसके समर्थक उन्हें घेरेंगे। सोने के दाम में गिरावट, चांदी रिकॉर्ड ऊंचाई पर। कल यानी 9 जून को सोने के दाम में गिरावट दर्ज की गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1281 रुपए घटकर 95,864 रुपए पर आ गया है। इससे पहले सोने की कीमत 97,145 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। वहीं 1 किलो चांदी का दाम 275 रुपए बढ़कर 1,05,560 रुपए हो गया है। ये इसका ऑल टाइम हाई है। इससे पहले चांदी 1,05,285 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई थी। सोने ने 21 अप्रैल को 99,100 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। देश भर में कोरोना के एक्टिव केस 6,491 हुए, केंद्र सरकार कर रही मॉक ड्रिल। देश भर में कोरोना वायरस के एक्टिव केसों की संख्या 6,491 पहुंच गई है। बीते 24 घंटे में 358 नए केस सामने आए हैं। केरल में सबसे ज्यादा 1957 केस हैं। इसके बाद गुजरात में 980, पश्चिम बंगाल में 747 और दिल्ली में 728 एक्टिव मामले हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जनवरी 2025 से अब तक 11 राज्यों में कोरोना से 65 मरीजों की मौत हुई है। इनमें से 58 मौतें बीते 10 दिन में हुई हैं। एक हफ्ते से हर दिन औसतन 5-6 लोगों की जान जा रही है। हालांकि रविवार को एक भी मौत नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक कोरोना के बढ़ते केसों के बीच केंद्र सरकार तैयारियों की मॉक ड्रिल कर रही है। सभी राज्यों को ऑक्सीजन, आइसोलेशन बेड, वेंटिलेटर और जरूरी दवाओं की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। हाँ दोस्तों, आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। जो भाई वीडियो पर लगातार अच्छा सा कमेंट करता है तो उसको 1 माह के बाद सम्मानित के साथ इनाम दिया जाएगा। IMD का हीटवेव अलर्ट, दिल्ली NCR समेत कई राज्यों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार। मौसम विभाग IMD ने दिल्ली NCR सहित पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे मैदानी राज्यों के लिए हीटवेव और लू का अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों के ज्यादातर जिलों में सोमवार दोपहर में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार रहा। दिल्ली NCR में सोमवार को हीटवेव गर्मी का तेज असर रहा। सफदरजंग इलाके में अधिकतम पारा 43.4 डिग्री सेल्सियस रहा, लेकिन गर्मी 49 डिग्री सेल्सियस महसूस की गई। दिल्ली NCR में आज हीटवेव गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी रहा। यहाँ 10 और 11 जून को हीटवेव और गर्मी का ऑरेंज अलर्ट ही है। 12 से 13 जून के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने राजस्थान में तेज हीटवेव और गर्म रात का रेड अलर्ट जारी किया है। सबसे ज्यादा अलर्ट राज्य के पश्चिमी जिलों जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही में है। पूर्वी राजस्थान में गर्मी और गर्म रात दोनों का ऑरेंज अलर्ट है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में रविवार को 47.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था, जो देश में सबसे अधिक था। पहाड़ी राज्यों में भी तेज गर्मी जारी है। जम्मू कश्मीर में अगले 3 दिन येलो अलर्ट है। मध्य प्रदेश के 16 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट है। मानसून की बात करें तो ये 29 मई से अभी भी बिहार पश्चिम बंगाल की सीमा पर अटका है। 15 जून तक इसके मध्य प्रदेश में पहुंचने की संभावना है। मानसून की बारिश के कारण पूर्वोत्तर राज्यों में भारी तबाही रही, बाढ़ की स्थिति रही। हालांकि अब हालात थोड़े सामान्य हुए हैं।